हेलो मित्रों। तो मित्रों मैं आज आपके लिए मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात की थी, लेकिन वहाँ हमने टू वेरिएबल के बारे में बात की थी। आज हम सिंगल वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। सिंगल वेरिएबल मतलब फंक्शन में तो एक्स के फॉर्म में हो या तो फंक्शन हमारा वाई के फॉर्म में हो, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो हम पहले इसका वर्किंग मेथड देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे। हमारा इसका वर्किंग मेथड क्या है, हमारे पास कोई फंक्शन है, उसे हम एज्यूम कर लेंगे वाई के इक्वल या एफ एक्स इक्वल, जैसा भी आप करना चाहो। तो हम उसका क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर दो या फिर वाई के रिस्पेक्ट में, जिस फॉर्म में फंक्शन दे रखा हो। और हम मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। और सेकंड स्टेप क्या रखे होगा हमारा ये। अब जो फर्स्ट स्टेप हमने निकाला है डेरिवेटिव क्या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें वहां से कुछ एक्स की वैल्यू मिल जाएंगी। अब क्या करना है, हमें इसी फर्स्ट वाले स्टेप में जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर ये पॉजिटिव आया, ये वैल्यू रखने पर, एक्स की वैल्यू यहाँ रखने पर अगर ये पॉजिटिव आया तो हमारा जो फंक्शन होगा क्या होगा, मिनिमम होगा। और यदि हमारी ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर नेगेटिव आया तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि ये वैल्यू, एक्स की वैल्यू इसमें रखने पर जीरो आ जाएगी तो हमारा टेस्ट मतलब फेल हो गया, तो हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई। देखो अगर अगर हम एग्जांपल करें ना तो ज्यादा क्लियरिटी एग्जांपल से ही आती है। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द फंक्शन हैज अ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू वन। हमारे पास कोई फंक्शन है, हमें उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, किस पे, एक्स इक्वल टू वन पे फाइंड करनी है। देन हम क्या करेंगे दोस्तों, तब हम जब हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे किस पे, वन पे फाइंड करेंगे। एंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फिर हम किस पे फाइंड करेंगे, थ्री पे फाइंड करेंगे। हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने करना क्या है, पहला हमें फंक्शन जो दे रखा है हमने उसको क्या एज्यूम कर लिया, वाई एज्यूम कर लिया वाई। अब इसका मैं डीवाई डी एक्स निकालूंगा तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा ना। तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये मेरा ये निकल गया है। ये तो आप लोगों को पता है कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं, वो आप लोगों को आता है। तो मैंने जब इसका निकाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर लिया मैंने, 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया। इस स्टेप से 5x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 5x स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहाँ अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 प्लस 3। अब जब इसका मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया ना, जब इसको खोलूंगा इसके तो जो फैक्टर मिलेंगे मुझे क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 मिल जाएंगे ना। तो मुझे जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, जो जीरो के इक्वल इनको तीनों को पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जीरो मिल जाएगी और यहाँ से 3 मिल जाएगी और यहाँ से 1 मिल जाएगा। तो मुझे तीन वैल्यू मिली है एक्स की, 0 3 1। अब मैंने सेकंड स्टेप बताया था ना, सेकंड स्टेप करना क्या है, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला इसका, इस वाले फंक्शन का मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया। तो जब मुझे मिला सेकंड डेरिवेटिव क्या मिला मुझे, 5x की पावर 4 था ना, तो 5 4 20x की पावर 3 माइनस 60x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या था 20, यहाँ क्या था 20x, ये था ना 20x की पावर, तो वहाँ मैंने क्या निकाल दिया 60x स्क्वायर प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया मैंने सेकंड वाले का। ठीक है, अब देखो इसमें वैल्यू मैंने रखा था ना, यहाँ देखो, यहाँ मैंने वैल्यू रखा था ऊपर की डी टू वाई को अपॉन डी एक्स स्क्वायर में। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, मैं एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करूंगा, एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो पुट करूंगा तो मुझे जो फंक्शन मिलेगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि सारे वैल्यू जो हमारे जो फंक्शन है पूरा एक्स की फॉर्म में, तो सब में एक्स है, अगर मैं जीरो रख दूंगा पूरा टेस्ट फेल नहीं हो जाएगा। तो ये इसका मतलब एक्स पे जीरो, एक्स पे हमारा जो फंक्शन वो फेल हो रहा है। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं एक्स इक्वल टू वन पुट करने पर। अगर मैं एक्स इक्वल टू वन पुट करता हूँ इस फंक्शन में एक्स इक्वल टू वन पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, -10 मिल रहा है, जो कि मेरी क्या है, मैक्सिमा। यहाँ लिखा है ना, अगर नेगेटिव हो तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा, लिखा है। सिमिलरली यहाँ देखो एक्स इक्वल टू 3 पुट करूंगा इसी फंक्शन में एक्स इक्वल टू 3 पुट करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, 90 मिल जाएगा ना। तो 90 क्या है हमारा, पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव होता है तो हमारा जो फंक्शन वो क्या होता है, मिनिमम होगा ना फंक्शन। तो ऐसे तो फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा, हम ये सिंगल वेरिएबल के लिए कैसे मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ x ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इक्वल टू 1 द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। दोस्तों जब भी क्या होगा, हमारे पास दो वेरिएबल का प्रोडक्ट दे रखा होगा ना और उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो,
तो हमेशा क्या होता है, हमें पता है कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन जो होता है हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक मीन जो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन के। ये बात कंफर्म है, क्योंकि यहाँ हमें जो फंक्शन दे रखा है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है। जब ऐसा कभी क्वेश्चन में गिवन हो ना, तो उसके लिए हम ये चीज अप्लाई करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, इन्हीं के सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है ना अर्थमेटिक मीन क्या आता है, नंबर का एवरेज निकालता है। अर्थमेटिक मीन में नंबर का एवरेज होता है ना, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, उनका प्रोडक्ट का रूट निकालते हैं। यही होता है ना फॉर्मूला इनका। अर्थमेटिक मीन का क्या होता है, एवरेज निकालते हैं, दो नंबर का एवरेज निकालते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन का क्या होता है, उनका नंबर जो प्रोडक्ट है उनका रूट निकालता है। अब हमें पता है कि दो नंबर क्या है, एक्स और वाई है, इन्हीं का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। और एक्स वाई का जो रूट है, प्रोडक्ट है कितना, 1 तो दे रखा है, रूट 1 का क्या होता है, वैल्यू 1 ही तो होती है रूट 1 का। अब जब मैं इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना हमें। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई मिनिमम वैल्यू 2 ही तो दे रहा है, बाकी ग्रेटर तो 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है ना हमारी, 2 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम वैल्यू तो 2 ही दे रहा ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपने ढंग से देखा होगा तो मैंने डोमेन एंड रेंज में भी इस तरह के क्वेश्चन करवाए हैं साइन एक्स से रिलेटेड। मैं इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करवाऊंगा। हमारे पास एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो जब मैं इस साइन एक्स कॉस एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने ऐसा बताता हूँ। मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ और 2 का डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है 2 साइन एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का होता है ना दोस्तों। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमें पता है ना साइन की रेंज कितने से कितने तक होती है, हमें पता है साइन की रेंज क्या होती है, -1 to +1। साइन की रेंज ये होती है। हमें जब मैंने डोमेन और रेंज कराया था ना, वहाँ अच्छे से समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, फिर आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा आसानी से। मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है, अब मुझे पता है ना, मुझे साइन एक्स की जो रेंज है, चाहे साइन के साथ 2x हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है साइन की रेंज -1 to 1 है। ठीक है, अब मुझे फंक्शन बनाना है ना, मैंने वहाँ पे भी समझाया था, मुझे जो हमेशा फंक्शन बनाना है मुझे, तो मेरा फंक्शन टोटल कितना है, 1/2 है ना। तो 1/2 का मल्टीप्लाई जब मैं इसके साथ भी करूंगा साइन एक्स के साथ, तो दोनों बोथ साइड हो जाएगा ना, इधर भी लेफ्ट साइड भी होगा और राइट साइड भी होगा। तो जब इधर करूंगा तो -1/2 आएगा, इधर करूंगा तो +1/2 आ जाएगा। तो निकल तो गया मेरा, में मुझे फंक्शन मिल गया, मुझे फंक्शन के बीच में मुझे फंक्शन मिल गया। अब मेरी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, -1/2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1/2। तो यही तो क्वेश्चन पूछ रखा था कि मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। मिनिमम वैल्यू पूछे तो बोलेंगे भाई सीधा -1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू बोले तो 1/2 है, सिंपल। तो दोस्तों आया कुछ समझ में, ये कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन ना डोमेन और रेंज में डिटेल में समझा रखा है। अगर आपने अभी भी नहीं देखना, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डोमेन और रेंज को अच्छे से देखिए पहले, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है टीजीटी पीजीटी में डोमेन एंड रेंज से। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा रखा है वहाँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। हमारे पास जब भी क्वेश्चन, ये एक नोट में लिख लो आप, एक रिमार्क कर लो इसे, ये नोट है। अगर हमारे पास फंक्शन कभी इस फॉर्म में दे रखा है ना, एफ एक्स इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इन दिस फॉर्म में हमारे को कोई भी फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म में जहाँ cos थीटा भी हो b sin थीटा भी हो, तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ना उसके हमेशा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है ना a और b, cos के साथ a दे रखा है, b sin के साथ b दे रखा, हमेशा इसका रूट स्क्वायर का रूट निकालो, √a² + b², तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, आगे -1 लगा दो, ये माइनस है आगे। ठीक है, यहाँ माइनस लगा दो, -√a² + b²। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन देखो, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ला रखा है। क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos 3x + 4 sin 3x। अब मुझे पता है ना थीटा तो सेम है ना, a cos थीटा + b sin थीटा, थीटा में दोनों में सेम है, 3x है, लेकिन a और b की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो मुझे मैक्सिमम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, √a² + b² फाइंड करते हैं ना। तो रूट अगर a² + b² करूंगा तो क्या आ जाएगा, रूट का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इन दोनों का रूट क्या टोटल क्या आ जाएगा, 5। सिमिलरली मिनिमम क्या होगा, 5 का -5 हो जाएगी मिनिमम, बाकी सेम तो है, माइनस ही तो लग जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसका मैक्सिमम और मिनिमम। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो इसे अच्छे से देख लो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x + cos x। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो। इसके आंसर ऑप्शन क्या क्या होंगे? इसके आंसर होंगे 1, पहला ऑप्शन होगा 1, दूसरा क्या होगा √2, तीसरा क्या होगा √3 और फोर्थ क्या होगा 0। मान लो यहाँ मैक्सिमम बोल रखा है मैंने, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों ही कमेंट में कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आया है तो भी तभी आप इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम से रिलेटेड क्वेश्चन यहीं से अक्सर इसी प्रकार बनते हैं। अगर कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नए क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे उसके जैकोबिन के बारे में। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने कैलकुलस के पार्ट का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, उसका मैंने पूरे शॉर्ट वीडियो बना रखी है। क्या बना रखी है? शॉर्ट वीडियो में वहाँ मैंने ट्रिक दे रखी है। शॉर्ट वीडियो बना रखी है वहाँ मैंने सारे ट्रिक के बेस पे बता रखा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए आप, वहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। वीडियोज मिलेगा, वहाँ क्या कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? वीडियोज का मिलेगा, वीडियोज वाला ऑप्शन मिलेगा, शॉर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपने शॉर्ट वाले ऑप्शन में जाना है। ठीक है, यहाँ मैंने ना डिफरेंशियल कैलकुलस जो भी पार्ट, कैलकुलस का जो इंटीग्रल वाला पार्ट है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल मतलब जिसमें हम इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें मैंने ए वाले कॉन्सेप्ट सारे करवा रखे हैं ट्रिक की बेस पे, पूरा ट्रिक की बेस पे करवा रखा है। क्योंकि हमें एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लेंथी होते हैं और मैंने उसे शॉर्ट में बता रखा है। अगर आपने इंटीग्रल कैलकुलस का ये पार्ट देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ये शॉर्ट में मैंने सारा समझा रखा है, सारा जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आज तक एग्जाम में पूछ रखे हैं क्वेश्चन इंटीग्रल कैलकुलस से, सारे मैंने इसमें करवा रखे हैं शॉर्ट में। तो आप अच्छे से उनको देख लीजिए ताकि आपके काम भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, लगभग मेरा कैलकुलस का जो पार्ट है मैंने कवर कर रखा है, लगभग 80% तो कवर कर रखा है। अब इसके बाद हम करेंगे जैकोबिन के बारे में बात करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।